दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बहुत बुरी समस्या में आप फंस गए हो, रास्ता कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो काम कर रहे थे वो छूट गया है, या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिंदगी सरवाइव करने के लिए भी मुश्किल पड़ रही है और आपके कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोच सोच के परेशान हैं, तो क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे मदद मांगे। मेरे दोस्त, याद रखना कि जब कोई चीज बिगड़ती है तो कंटिन्यू कुछ दिन तक वो फेज ही उसी तरह चलता है। आप अच्छे काम करने जाओगे वो भी बुरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, यकीन मानना अपने आप पर, सिर्फ भरोसा करना अपने आप पर, या तो उस ऊपर वाले पर या तो सिर्फ अपने आप पर। दूसरा कोई आपकी इस मुश्किल में साथ नहीं देने वाला। हर आदमी आपको तसल्ली दे सकता है, हर आदमी ज्ञान दे सकता है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ना आपको पड़ेगा। जो परिस्थिति आपकी है, उस परिस्थिति से मैं निकला हूं और उस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि जब आपका बर्बाद सब कुछ हो जाए, कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ आपको बचा ना हो, जिंदगी कैसे जिएं। जो बच्चे चॉकलेट खा रहे हों, आज उन्हें गुड़ नसीब नहीं हो रहा हो, फिर वो जिंदगी कैसे सरवाइव आप करोगे। कभी दिल में सुसाइड करने का मन करेगा, कभी बहुत सारे ख्याल बुरे बुरे आपके दिमाग में आएंगे, आपके मन में आएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यकीन मानना, मेरी बात को याद रखना कि हर काली रात के बाद सुबह आती है। आप भी ये जानते हो कि जब मुश्किलों की रात होती है तो बहुत लंबी होती है। मुश्किलों की रात एक एक घंटा, एक एक दिन के बराबर दिखता है, लेकिन जब खुशियों की रात होती है तो वही रात, पूरी रात कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। क्योंकि खुशियों की रात में घड़ी लगता है हमें तेज चल रही है, और जब हमें दुख की रात होती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम टूट चुके होते हैं, जब रास्ता हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, हम अंधेरे में होते हैं, तो हमें रात बहुत लंबी दिखाई पड़ती है। मेरे दोस्त, याद रखना, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आने वाली है। आज आपका फेज खराब चल रहा है, आज आप बर्बाद हुए हैं, आज आप मान लो, आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह सकते हो कि मेरी किस्मत में नहीं था, या कोई दैविक आपदा ऐसी आ गई जिसमें आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आप जिंदे हो, आप मरे नहीं हुए हो, आप अभी सांस ले रहे हो, आप सरवाइव कर सकते हो, आप जीरो से उठ करके हीरो बन सकते हो। क्योंकि सिर्फ आपको सोचना है। यदि आप टूट जाओगे, अगर आप टूट जाओगे, तो आपको बच्चों का क्या होने वाला है, आपके माँ बाप का क्या होने वाला है, आपकी उस पत्नी का क्या होने वाला है जो सब कुछ छोड़ के आपके सहारे आपके घर में आई है। तो मेरे दोस्त, टूटना नहीं है आपको, उस चिड़ियों से सीखना है आपको, जो चिड़िया घोंसला बार बार बनाने की कोशिश करती हैं और हवा आती है, उनके घोंसले को बार बार गिरा देती है, फिर भी वो नहीं हारती हैं। अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए वो घोंसले बना के ही रहती हैं। एक बार नहीं, 10 बार उनके घोंसले गिरते हैं। ये एग्जाम्पल आप भी जानते हो, बहुत बार आप लोगों ने भी देखा है कि चिड़िया कहीं भी घोंसला लगाती है, या तो कोई उसे हटा देता है, या आंधी तूफान में वो गिर जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो हार जाती हैं? बिल्कुल नहीं हारती हैं। जब वो नहीं हारती हैं, चिड़िया नहीं हारती हैं, जंगल में शेर से डर के ऐसा नहीं है कि कोई जानवर आत्महत्या कर लेता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वो दिल है, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनों से प्यार करते हो, तो आपको संघर्ष करना है, आपको फाइट करना है, अपने हिस्से की रोटी आपको निकालना है, और अपने हिस्से की जो ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिख रखा है उसे हासिल करना है। तो मेरे दोस्त, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मेरे दोस्त, आप शांत होकर के, एकदम से शांत होकर आंख बंद करिए और आप सोचिए।
आप बुरे दिन को मत सोच, आप ये मत सोचिए कि मैं बड़ा आदमी था, मैं 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा था, मेरे पास 10-20 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, नौकर थे, चाकर थे, खाना बनाने वाली थी, सब कुछ था आपके पास। मैं मान लेता हूं सब कुछ खत्म हो गया है, ये भी मान लेता हूं। अब आपको वहां पर नहीं सोचना है, अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को सरवाइव कैसे कर सकता हूं। अभी सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि कैसे मैं अपने बच्चों के पेट को पाल सकता हूं, अपने माँ बाप की देख रेख कर सकता हूं और अपनी ज़िंदगी को कैसे सरवाइव कर सकता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ जॉब ढूंढने होंगे, कुछ काम ढूंढना होगा। छोटा काम, बड़ा काम, ठेला चलाना, रिक्शा चलाना, क्या करोगे, क्या परिस्थिति आपकी है, क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जो भी काम आपको पहले मिलता है उस काम को आप पकड़िए और उस काम को शुरू करिए, उस काम को स्टार्ट करिए। जब आपके पास छोटा काम आ जाए या बड़ा काम आ जाए, काम करने लगेंगे तो पहली तो आपके घर में रोटी बच्चों को मिलने लगेगी। और अगर आपके घर में लोग को रोटी मिलने लगी, आपके दिमाग में फिर शांत होने लगेगा और आप सरवाइव करने के बारे में सोचने लगेंगे। फिर आप आगे क्या कर सकते हैं। जब आप कुछ दिन तक आप जॉब कर रहे हैं या छोटा बिजनेस कर रहे हैं या किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब आपके पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं तो मेरे दोस्त, आप ये सब करने के बाद में आप अपना ईगो को किनारे रख दीजिए। बिल्कुल मत शर्माइए, जो भी काम आपको मिलता है वो करिए। जब ईगो था आपका तब था, ईगो को हटा दीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल ईगो नहीं है आपके अंदर। जिस आदमी को आपने कभी धक्का मार के बाहर भी निकाल दिया था और यदि आपको उससे मदद मांगनी पड़े, उससे जॉब मांगनी पड़े, तो आप अपना ईगो हटा के आप उससे मदद मांगिए, उससे जॉब के लिए कहिए। क्योंकि जब तक आपका ईगो आपके आड़े आता रहेगा तब तक आप अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाओगे और वो ईगो ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। तो दोस्तों, ईगो को हटा करके आप जो भी काम करना चाहते हो करिए। और जब आप काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे जिंदगी आपकी पटरी पे आने लगेगी। आप बहुत अच्छी तरह ये सभी जानते हो कि समय हर चीज का इलाज है। ऊपर वाला आपको भूखा उठाया जरूर है, भूखा सुलाएगा नहीं। अगर आपने सही रास्ते को धीरे धीरे चुनाव करना सीख लिया और धीरे धीरे आपने चुनाव किया तो आज नहीं तो कल ऊपर वाला आपको बाहें फैला के आपको देने वाला है। क्योंकि समस्याएं सभी के साथ आती हैं। किसी का इतिहास आप पढ़ लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, धीरू भाई अंबानी से लेकर सभी का पढ़ लीजिए ना, किसी का आप ले लीजिए, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं हुआ। मेरे दोस्त, संघर्ष तो सभी के साथ है और संघर्ष से आपको निकलना है और उस संघर्ष निकलने के बाद आपको अपनी समस्याओं पे विजय पानी है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी आप काम करते रहें, आप अपने टाइम को निकालिए, रात में 2 घंटे ज्यादा जगिए, आप कुछ जरूर सीखिए। कुछ ऐसी चीज सीखिए, जैसे कंप्यूटर की कोई चीजें हो जाती सीखिए या एडिटिंग कुछ सीखिए। कुछ भी ऑनलाइन की चीजें हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। जब आप उसको सीख लेंगे तो आपके पास रास्ते खुलने लगेंगे आपके अर्निंग के, और जब रास्ते खुलने लगेंगे तो आपके साथ बहुत सारी लोगों जान पहचान होगी, बहुत सारी चीजें आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी। और जब सॉल्व होने लगेंगी तो जैसी ज़िंदगी आप पहले जी रहे थे, जिस तरह की ज़िंदगी पहले बच्चे आपके जी रहे थे, उसी तरह की ज़िंदगी 2-4 साल गुजरते गुजरते फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लगेगी। तो मेरे दोस्त, ये बर्बाद हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है और सब कुछ बिखर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हार मान करके सुसाइड कर लो या बच्चों को रोड पे ला के खड़ा कर दो। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता किसी को नहीं है। ठीक है, आपके साथ समस्याएं हैं, थी, हो सकता है ये मान लो, अपने अंदर से संतोष करने के लिए बोल दो कि हाँ, मेरे बुरे कर्मों का फल था या मुझे जो गलती मैंने करी थी, जो होना था हो गया, लेकिन आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी जिंदगी की देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 100% आप सफल होंगे, क्योंकि जहां पे
चाह होती है वहीं पे राह होती है, और जब आपके अंदर चाहत जग जाएगी कुछ करने की, तो राह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको देने लगेगा। थॉट आपके अंदर आएंगे और धीरे धीरे रास्ता भी आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।